हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो क्वेश्चन आया है कि मैं काफी सालों से हरे कृष्णा महामंत्र को अच्छे से जपा कर रहा हूँ, तब भी मैं आज भी 16 माला नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। देखो, खुद को झूठ बोल करके फंसाना बंद करो। इस वीडियो के 5 पॉइंट्स के ऊपर काम करो। 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र जपा करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। पहला, हम 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र को इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि हमें मूवीज भी देखना है, क्योंकि हमें यूट्यूब वीडियोज भी देखना है, क्योंकि हमें बहुत कुछ कार्य करना है, जिसके वजह से हम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर पाते। अभी भी मैक्सिमम लोग 3 से 4 साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन 4-5 माला में ही लगे हुए हैं। क्या कर रहे हो भाई? कुछ समय के बाद दीक्षा होगा, कंपलसरी 16 माला करना होगा, फट के हाथ में आ जाएगी। उस समय दीक्षा के पहले हमें खुद को इस तरीके से तैयार करना है कि दीक्षा होने के बाद मैं कुछ अलग कर रहा हूं क्या? मैं यही तो कार्य कर रहा था दीक्षा से पहले, ऐसा लगना चाहिए। दीक्षा होने के बाद आपको कुछ भी अलग नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ अलग ही बन गया। नहीं, मैं पहले से ही बदल चुका था। ठीक है, दीक्षा एक केवल प्रोसेस होना चाहिए। हालांकि अगर आपके गुरु महाराज एग्जॉल्टेड हैं, अगर आप गुरु परंपरा में ही दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा के बाद आपका जीवन बदलने वाला वो तो कंपलसरी है। ठीक है, आपका मन बदल जाएगा, भावना बदल जाएगी, आदतें बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन दीक्षा से पहले भी हमें उस तरीके से ही अचीवमेंट करना है कि हम दीक्षा के बाद हमें कुछ भी डिफिकल्ट ना लगे। तो इंद्रिय तृप्ति में जो मन लगा हुआ है उसको थोड़ा सा हटाइए, हरे कृष्ण महामंत्र पर फोकस करिए। दूसरा जो हम गलती करते हैं वो है सही टाइम पे ना उठना। किसी भी रैंडम टाइम में उठना, जिस तरीके से परिस्थिति बनती है उस तरीके से, और कुछ भी हो ही नहीं पाता है। अगर आप एक फिक्स्ड टाइम बना लो उठने का, जो लोग कस्टमर सपोर्ट में हैं, जो नाइट शिफ्ट कुछ भी करते रहते हैं, उनके लिए बात नहीं हो रही है। जो लोगों का फिक्स जॉब है, स्टूडेंट है, आपको तो कंपलसरी एक फिक्स्ड टाइम में उठना चाहिए। जैसे हमारे भाई हैं, फिक्स टाइम है जॉब का, एवरीडे 4:30 को उठता है, क्योंकि हम घर में रहते हैं तो मंगल आरती करने की ज़रूरत नहीं है मंदिर में जा करके। मंदिर 17 किलोमीटर दूर है तो होगा भी नहीं। तो 4:30 बजे उठता है, नहा करके जपा करता है, उसके बाद पूजा करता है, तो दिन उसका बहुत सही से जाता है। क्योंकि मेरे ही शिफ्ट टाइमिंग बहुत सही नहीं है, तो तब भी मैं कर पाता हूँ कृष्णा की कृपा से। तो फिक्स टाइम में उठना शुरू कर दो, हो जाएगा। तीसरा, इच्छा होना चाहिए। बहुत से डिवोटीज में इच्छा ही नहीं है 16 माला करने की। ठीक है, देखो, श्री कृष्ण जी की कृपा हर एक के ऊपर होती रहती है। 16 माला करने की कृपा हर एक के ऊपर हो रही है, लेकिन जिनका इच्छा नहीं है वो लोग छाता लेके खड़े हैं। छाता लेके खड़े हैं तो कृपा गिर नहीं रही ना। छाता को हटाओ, इच्छा पैदा करो कि प्रभु आई वांट टू डू 16 माला, प्लीज मुझ पर कृपा करे। ऐसा बोलो तो सही, एक बार भी बोलोगे ना, कृपा होना शुरू हो जाएगा। कुछ छाता ही फट जाएगा आपका, इतना जोर से बारिश करेंगे कृष्ण। ठीक है, तो इच्छा पैदा करो 16 माला करने की। और इच्छा कब प्राप्त होता है? 4th कार्य करने से, वो है हरि कथा सुनना और शास्त्र पढ़ना। हम इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि तो हम शास्त्र को तो देखते ही नहीं है, इवन हरि कथा को भी पोस्टपोन करते रहते हैं। अगर आप अच्छे से हरि कथा सुनोगे, अच्छे से शास्त्र एवरीडे पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर 16 माला करने की तीव्र इच्छा जागृत होना कंपलसरी है। और 5वां कार्य आपको करना है, ये प्रैक्टिस करो 16 माला करने की। जैसे मैंने कैसे क्रैक किया, मैं पहला साल करता था 4 माला, और
जैसे ही एंड आया ईयर का, मैंने प्रार्थना की कृष्ण से कि हम 2 माला बढ़ाने वाले हैं। 6 माला करना शुरू कर दिया, और जैसे ही मैंने 6 माला पर आया, जीवन की परिस्थिति ऐसे बदलना शुरू हो गया कि वातावरण मुझे 6 माला करने के लिए हेल्प करने लगा। 1 साल के बाद मैंने फिर से ठाना कि हम 8 माला करेंगे। वातावरण ऐसे बदल गई कि 8 माला करने में मुझे हेल्प करना शुरू कर दिया। वही वातावरण 2 साल पहले मुझे 4 माला करने पर भी चपाटे मारती थी, वही माला 8 माला करने पर हेल्प कर रही थी। कृष्ण मदद करते हैं, योग माया मदद करती है, गुरु कृपा करते हैं, इच्छा होना चाहिए। जब आप 16 माला करने की इच्छा करते हैं और ठान लेते हैं कि मुझे 16 माला करना ही है, परिस्थिति बदलता है। और उसके बाद मैं आया 10 माला पे, अब हूँ 12 माला पे। 2 साल में मैं खुद आ जाऊंगा 16 माला पे। तो आप लोग बोल रहे होंगे, साले तू खुद 16 माला नहीं कर रहा है और मुझे बोलता है। देखो, मैं उसी प्रोसेस में हूँ, तो आपको मैं वही प्रोसेस समझा रहा हूँ, क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज में। जो लोग 16 माला करते हैं प्लीज़ भाग जाइए, वीडियो में कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जो 16 माला नहीं कर रहे, प्लीज़ इन 5 प्रोसेस को फॉलो करो। अभी मैं 12 माला में हूँ, आप भी इस तरीके से फॉलो करोगे, आप भी एक दिन, मैक्सिमम 5 साल लगते हैं 16 माला में आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में शायद मैं 16 माला पर ही रहूँगा, पता नहीं कृष्ण की क्या विचार है, प्लानिंग है, लेकिन हमारे भी इच्छा है कि हम 16 माला में जल्द से जल्द आ जाएं। तो देखो, अगर आपकी इच्छा सात्विक है, अगर आपकी इच्छा भगवत भक्ति के मार्ग में और आगे बढ़ने का है, कृष्ण आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। अगर आपकी इच्छा इंद्रिय तृप्ति की ओर मोड़ रही है, आपकी इच्छा भक्ति के विरुद्ध है, आपकी चलने वाली बिल्कुल नहीं है, कृष्ण की ही चलेगी। यानी अल्टीमेटली कृष्ण की ही चलने वाली है। बस आपको इच्छा इस तरीके से करनी है कि कृष्ण के प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो। बस ये 5 पॉइंट्स के ऊपर काम करो, जल्द से जल्द मैक्सिमम 5 इयर्स में आप आ जाएंगे 16 माला पे। और एक बार 16 माला एवरीडे करना शुरू हो गया, दीक्षा जब होगी कठिन नहीं लगेगा जीवन। नहीं तो दीक्षा होने के बाद इतना फट के हाथ में आ जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, भक्ति आप छोड़ सकते हो। तो माया को बिल्कुल भी चांस देना नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।